हेलो एवरीवन, आई एम प्रदीप पंचभाई फ्रॉम इंजीनियर्स क्लासेस। और लास्ट लेक्चर में आपने वो क्वेश्चन मैंने जो ये दिया था वो डेफिनेटली सॉल्व किया होगा। अब प्लीज अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो पहले सॉल्व करो और कमेंट्स में, लास्ट लेक्चर के कमेंट्स में उसका आंसर लिखो कि आंसर आया कि आंसर नहीं आया। ठीक है ना? डन। अगर आपने सॉल्व कर लिया है, दोनों केस के अंदर आंसर आया भी है नहीं भी आया, देख लो किस तरह से सॉल्व किया है। तो सभी लोग इधर देखेंगे जैसे मैंने बताया उस तरह से। इसमें क्या फाइंड करना था, शो दैट बोला है, लेकिन इधर साइन लैम्बडा एक्स है तो मुझे क्या फाइंड करना है बोलो, फोरियर साइन इंटीग्रल मुझे फाइंड करना है। ठीक है ना? तो चलो, और एफ एक्स मुझे ये दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं किसकी फॉर्मूला, बी लैम्बडा की, क्योंकि आपका जो एफ एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा बोलो, बी लैम्बडा साइन लैम्बडा एक्स डी लैम्बडा। ठीक है ना? तो उसके अंदर डी लैम्बडा भी है, साइन लैम्बडा एक्स भी, 0 टू इंफिनिटी भी है, एफ एक्स भी है, बचा क्या, यस बी लैम्बडा, बचा क्या बी लैम्बडा। इतना आना चाहिए, एफ एक्स तुम्हारा ये है, इतना आना चाहिए, एफ एक्स तुम्हारा ये है। ठीक है ना? सब कुछ दिया है फिर भी नहीं आता, आपका आ गया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलो आ जाएगा। चलो, सो बी लैम्बडा इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इट इज 2 बाय पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। एफ एक्स तुम्हारा कितना है बोलो, मैंने बोल दिया था लास्ट लेक्चर में, यही है तुम्हारा। ठीक है ना? तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, पाई बाय 2 ई रेज टू माइनस एक्स कॉस एक्स, एफ एक्स इंटू साइन लैम्बडा एक्स dx। डन है भाई? चलो अभी इधर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलो अभी देखो, टू कैंसिल पाई बाय कैंसिल, टू कैंसिल पाई बाय कैंसिल, यू रूल लगेगा लेकिन बाद में, पहले तो हमें 2cs या तो 2sc करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को आगे रख रहा हूँ। ठीक है ना? आप 2cs से करोगे फिर इधर से माइनस कॉमन निकाल के भी सब कुछ कर सकते हो, दोनों आंसर सेम ही आएगा, बट मैं साइन को आगे रख रहा हूँ सो दैट जो भी आंसर आएगा ना वो लैम्बडा प्लस 1 और लैम्बडा माइनस 1 में आएगा। ठीक है ना? लैम्बडा प्लस 1 और लैम्बडा माइनस 1 में आएगा। इधर क्या आएगा, 1 प्लस लैम्बडा आएगा, 1 माइनस लैम्बडा, तो लैम्बडा को मैं आगे रख रहा हूँ। ठीक है? तो 2 कैंसिल, पाई बाय कैंसिल, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ देख, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1/2 हो गया, और इसको मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, 2 साइन लैम्बडा एक्स इंटू कॉस एक्स, 2sc, 2sc, ठीक है ना, होल dx। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स, 2sc क्या आएगा, s प्लस s आएगा, बराबर है, क्योंकि s आगे है, 2sc s प्लस s। ठीक है? तो चलो भाई, 2cs s माइनस s, 2cc c प्लस c, माइनस 2ss c माइनस c। ठीक है ना? हाँ सब बोला तो हाँ, बाकी तो सर इसमें भी डाउट आता है, इधर गाड़ी अटकती है, सो ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता अपने को। ठीक है ना? चल, फोरियर आता है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, लेकिन सब आना चाहिए भाई, मैथ्स 2 है ये। ठीक है? ओके, सो s प्लस s, तो साइन लैम्बडा x प्लस x, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा बोलो, x। ये डायरेक्ट कर रहा हूं, चलेगा ना? प्लीज, नहीं चलेगा तो ना बोल दो, कमेंट में लिखो, नहीं से डायरेक्ट मत लिखो, तो मैं वापस उसको बता दूंगा कि किस तरह से कौन सा स्टेप कहां पे आया है। ठीक है? तो वापस एक बार, 2sc लैम्बडा x प्लस x, उसमें से x कॉमन निकाल रहा हूं, तो ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 1 इंटू एक्स। चलो उसके बाद प्लस 2sc में s प्लस s साइन लैम्बडा x माइनस x, उसमें से भी x कॉमन, तो लैम्बडा माइनस 1 इंटू एक्स होल dx। चलो ठीक है? अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ और दोनों का इंटीग्रेशन, ये इसके साथ ये इसके साथ एंड दोनों का इंटीग्रेशन। तो चलो देखते हैं भाई, तो मैं है ना 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स साइन लैम्बडा प्लस 1x प्लस, नहीं सॉरी इधर dx रख देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एक्स साइन लैम्बडा माइनस 1x होल dx। ठीक है? तो इसको इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx। ठीक है? चलो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे भाई, ई रेज टू ax इंटू साइन bx dx, उसके अंदर अभी ये a तुम्हारा हो गया -1 और b तुम्हारा हो जाएगा ये लैम्बडा प्लस 1। ठीक है? तो चलो इसकी फॉर्मूला बनेगी ई रेज टू ax दैट इज माइनस x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 प्लस लैम्बडा प्लस 1 होल स्क्वायर। सर मैंने बोला था ना, जो आए वो लिखने का। ठीक है ना? डन, इंटू इंटू
ए -1 sin bx sin लैम्डा प्लस 1 x माइनस क्योंकि e रेस टू एक्स इंटू साइन bx में बीच में माइनस आता है, ठीक है ना, cos में प्लस आता है, हाँ, माइनस b यानी क्या आएगा लैम्डा प्लस 1, वापिस एक बार e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx, b तुम्हारा ये है इंटू cos bx, सो लैम्डा प्लस 1 इंटू cos लैम्डा प्लस 1 x, ठीक है। चलो तो ये हो गया, और रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये सिर्फ इसका हुआ है, इसका बाकी है, सॉरी इतना लंबा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो प्लस, और ये 1/2 दोनों को लगा हुआ है, ठीक है ना, चलो प्लस e रेस टू x अगेन सेम ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा e रेस टू माइनस x 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस 1 की जगह पे लैम्डा माइनस 1 आएगा, लैम्डा प्लस 1 की जगह लैम्डा माइनस 1 है, बाकी सब कुछ सेम, a माइनस 1 साइन bx माइनस b लैम्डा माइनस 1 cos bx, ठीक है। गर्मी हो रही है, थोड़ा एसी का आवाज आएगा तो चल लेते हैं, ठीक है। रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, चलो अब कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और देखो थोड़ा बड़ा है ना, तो पहले लिमिट रखने से पहले देख लो e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 तो पूरा 0 हो गया, माइनस 0 करेंगे e रेस टू 0 1 मिलेगा, लेकिन ये 0 तो ये चला जाएगा, एक ही वैल्यू मिलेगी, इधर भी देखो e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, आपको पता चल जाएगा कि कितने टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है। बाकी क्या लगता है, ओह इसमें इंफिनिटी रखने का, इसमें 0 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, पहले ही देख लेने का, बराबर। तो चलो सभी लोग इधर देखेंगे, नीचे वैसे तो दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो e रेस टू इंफिनिटी 0 1/2 तो है ही भाई, इसको भूलना नहीं है भाई, ठीक है, 1/2 e रेस टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस इंफिनिटी, सॉरी e रेस टू इंफिनिटी नहीं, e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 यानी अपर खत्म, माइनस लोअर e रेस टू 0 1 बाय 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये लोअर लिमिट माइनस 0, तो ये 0 माइनस लैम्डा प्लस 1 इंटू कॉस 0 1, ये पूरा 0 तो लैम्डा प्लस 1 बचेगा, ठीक है, डन। तो ये पहले का डन, अभी दूसरे का प्लस दूसरे का, थोड़ा है ना मैसी हो चुका है, लेकिन अभी इतने में अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। सो प्लस दूसरे का करते हैं, तो अगेन e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0 माइनस लोअर लिमिट e रेस टू माइनस इंफिनिटी 0, ठीक है, माइनस लोअर e रेस टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 प्लस लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1, तो बचेगा लैम्डा माइनस 1, फिर हो जाएगा लैम्डा माइनस 1, ठीक है, 1/2 सबको है। चलो अब क्या करना है बताए, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, अब सिंप्लीफाई करना है, तो चलो करते हैं। 1/2 तो सबके लिए है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर बचेगा लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर, देख ले भाई, लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1, और ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। ओपन कर दिया इसको, चलो इसको रखो, रख देता हूं, चलो डन। अब देख प्लस माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस 1,
हाँ, माइनस माइनस प्लस लैम्बडा माइनस 1। अब इसको भी ओपन करते हैं तो देख 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1, तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2, तो हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2। ओके सर, अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब नीचे से डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? जो कॉमन टर्म है उसको ऐसा लिख सकते हैं हम। अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इधर दिखा देता हूँ, इरेज कर दूंगा और फिर डायरेक्ट लिखूंगा। चल इधर लिख देता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा, मैं इधर समझा देता हूँ। देख लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा। एलसीएम लेना है तो मल्टीप्लिकेशन होगा ना भोगीलाल, एलसीएम लेना है। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होगा। लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा। ओके डन। चलो तो अब लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2, तो a प्लस b a माइनस b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज 2 लैम्बडा होल स्क्वायर। पता चला इतना? तो ये हो जाएगा, ये तो ओपन करेंगे बाद में, लेकिन इतना पता चला कि नहीं पता चला? हाँ के ना, कि डायरेक्ट लिख दूं? देख a का स्क्वायर यानी लैम्बडा रेज़ टू 4 प्लस 2 into 2 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 4 माइनस 2 लैम्बडा का दैट इज 4 लैम्बडा स्क्वायर। ये कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4। देख ले, तो इसका तो सेटिंग हो गया। अभी ऊपर जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लैम्बडा क्यूब आएगा। ये हमें पता है क्योंकि मैंने पहले बोला था। तो ऐसे क्लिक करना है, ठीक है ना? तो देख इसको ऐसे और इसको ऐसे रख के, नहीं छोड़, अभी नहीं बोलना है। हाँ तो समझ में आया? लैम्बडा रेज़ टू 4 प्लस 4 आ गया, पता चला कि नहीं पता चला? ठीक है ना? अब इतना सब बाजू में कहाँ लिखूँ यार, ठीक है ना? तो डायरेक्ट मैं इतना लिख देता हूँ, ये लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 लैम्बडा, ठीक है? तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, फिर तो आपको पता चल जाएगा, राइट? पक्का? डन। नहीं चलता कमेंट में लिख देना कौन नाम बोल रहा है। सो अभी एलसीएम लेंगे। सो ये हो जाएगा 1/2 लैम्बडा प्लस 1 इंटू लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा, ये यूज नहीं करना था। ये हो जाएगा 1/2 लैम्बडा प्लस 1, ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2, डन, प्लस लैम्बडा माइनस 1, और ये हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2। एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया, 1/2। चलो मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा क्यूब, ठीक है? फिर हो जाएगा माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा। अब प्लस 1 है तो पूरा का पूरा टर्म आएगा, प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा प्लस 2, डन। चलो अभी इधर देख लो, लैम्बडा अगेन सेम लैम्बडा क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा, सॉरी प्लस 2 लैम्बडा, और ये जो माइनस है ना वो पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस लैम्बडा स्क्वायर। अब देख नीचे आना ही पड़ेगा, अभी मैं ऊपर डाल दूं, ऊपर माइनस 2 लैम्बडा एंड माइनस 2, वेरी गुड। चलो आगे, डिवाइडेड बाय ये इधर से, ठीक है ना? तो हो जाएगा लैम्बडा रेज़ टू 4 प्लस 4, ठीक है? माइनस 2, डन। चलो अब पता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, लैम्बडा क्यूब आना चाहिए, बराबर? ऐसे फिर भी एक बार देख लेते हैं। इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर गया, ठीक है ना?
ये कैंसिल कर दूंगा, छोड़ो। प्लस 2 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा गया, प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा स्क्वायर गया, प्लस 2 माइनस 2 गया, ठीक है, प्लस 2 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा गया, कोई बचा लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा क्यूब दैट इज 2 टाइम्स लैम्बडा क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्बडा रेज़ टू 4 प्लस 4। अब ये 2 कैंसिल हो गया, सो बी लैम्बडा आपका हो जाएगा लैम्बडा क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्बडा रेज़ टू 4 प्लस 4। डन, आंसर आ गया। ये पता चला, क्वेश्चन भी पता है और आंसर भी पता है हमें क्या आना चाहिए। तो कभी अगर इसमें दिक्कत आती है ना, दिक्कत आती है तो वैसा ही अप्रोच नहीं रखना है। दिक्कत आती है तो की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन दिखा दो और फिर आप डायरेक्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। आप कुछ भी करोगे, ये सब स्टेप्स कोई देखने नहीं वाले, ठीक है ना। आपको लैम्बडा क्यूब 2 लैम्बडा क्यूब आना चाहिए बस, बाकी दाड़ कैंसिल कर दो, पता चल नहीं वाला, होने वाला है वैसा, ठीक है ना। बस आपको स्टेप्स परफेक्टली होने चाहिए। तो आपके टीचर चेक करेगा बराबर है, फॉर्मूला बराबर डाली है, यूज बराबर किया है 2SC, उसके बाद फॉर्मूला परफेक्ट है, धड़ खत्म। बच्चे लिखते नहीं है, फॉर्मूला गलत लिखते हैं, ठीक है ना। अभी पता होता है ना शो दैट के अंदर, तो ए लैम्बडा भी लेके आता है, बी लैम्बडा भी लेके आता है और प्रूव दैट कर देते हैं, बराबर। तो ऐसा भी लोग करते हैं, राइट। सो अगेन GTU वाले देखो चेकिंग के अंदर लिबरल होते हैं, लिखा होना चाहिए यार, बराबर। लिखते नहीं बच्चे तो मार्क्स कैसे मिलेंगे, बराबर। पूरा ब्लैंक होता है पेपर, ठीक है, और मैथ्स 2 में स्पेशली, राइट। तो कोई नहीं, आपने देख लिया। अभी बी लैम्बडा की फॉर्मूला रखनी है तो fx इज इक्वल टू था हमारा, क्या था fx इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी b लैम्बडा sin लैम्बडा x d लैम्बडा। सो fx को हमारा था पाई बाय 2 e रेज़ टू माइनस x इनटू cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी b लैम्बडा है लैम्बडा क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्बडा रेज़ टू 4 प्लस 4 इनटू sin लैम्बडा x d लैम्बडा। ओके, डन, हेंस प्रूव। तो सर ये कितने मार्क्स में आएगा, या तो 3 या तो 4 या तो 7। पहली बात सर ये तो बहुत लेंथी एग्जांपल है भाई, इसको लेंथी नहीं बोलेंगे, सॉरी बहुत डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, लेंथी बोल सकते हैं। और दूसरा, अभी तक पावर सीरीज हमने देखा नहीं है, पावर सीरीज में इससे बड़े एग्जाम्पल है, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है ना। सीरीज सॉल्यूशन का जो चैप्टर हमारा बाकी है, जो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं देने वाला हूँ, जो मैं आपको देने वाला हूँ एप्लीकेशन के अंदर। तो आप देखो भाई, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बराबर। तो जो हमारा लाइव क्लासेस है उसके अंदर एक टॉपिक के अंदर बहुत क्वेश्चंस लिए हैं, बराबर। यानी वो टॉपिक एकदम कॉन्क्रीट हो जाए, बराबर। और पूरा मैं आपको क्या बोलता हूँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ, जितने एग्जाम, उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होने वाले हैं। तो 70 मार्क्स का जो पेपर होगा उसके अंदर मिनिमम 50% क्वेश्चन रिपीट होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है। और आप 5 साल के पेपर पुराने निकाल लो। अभी के लिए आपको ऐसा होगा कि लास्ट ईयर का ही मैथ्स 2 का पेपर आप रेफरेंस में ले सकते हो, बट अगर आप पुराना मैथ्स 3 को निकालोगे और उसके 5 साल के पेपर निकालोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मेरे अंदर से 50% या 60% कंटेंट आ रहा है। अगर आप भी थोड़ा एनालिसिस करोगे ना, ओडी एचओडी के अंदर कितने मार्क्स का आते हैं क्वेश्चन, लाप्लास में कितने मार्क्स है, कितने टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं, आपको पता चल जाएगा, बराबर। फिर भी मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ हमेशा कि मैं आयन भी दे देता हूँ कि यही मेथड करो, क्योंकि फिर वो माइंडसेट बन जाता है और हर एक चैप्टर में वो ऐसा देखते हैं, बराबर है। हाँ, जो मेरे पास बच्चे क्रैश कोर्स में आते हैं, यानी कि 10-15 दिन है सिर्फ पास होना है उनके लिए, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप ये टॉपिक्स कर लो, बराबर। फिर भी अगर आप पूरा कर लोगे ना, होता क्या है, हम क्यों पूरा नहीं करने की बात करते, एक रीजन कि हमें पता नहीं चलता होता है। अगर आपको पता चल रहा है तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर कर लेंगे, राइट। अगर आपको सारी चीजें पता चल रही है, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे हो, आप आंसर दे रहे हो, मैं जो आपको खुद करने को बोल रहा हूँ, जैसे कि ये खुद करने को बोला है, बराबर। ये क्वेश्चन की बात नहीं है, जैसे कि इन जनरल जो मैं लाइव लेक्चर में, लाइव क्लासेस में करता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने क्वेश्चन आपको बोला और आपके आंसर आ रहे हैं, उसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। पता चला कि नहीं पता चला, ठीक है ना। तो अगर आपको एंटायर कलेक्शन परचेस करना है तो आप परचेस कर लीजिए, उसके अंदर से ही पेपर होगा, उसके अलावा बाहर का कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको उसको सॉल्व करना है। और जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो पावर सीरीज का जो सीरीज सॉल्यूशन है वो एप्लीकेशन में मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन वो जो होगा उसके अंदर आपको 2-3 चीजें फॉलो करनी। जैसे कि इसके अंदर तो यूट्यूब के अंदर मैंने क्या बोला है कि आप बाद में लेक्चर देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको ये साइन आपको रखना है, जब भी मैं थम्स डाउन करूंगा
थम्स डाउन करूंगा तब आपको पॉज करना है और आपको लिखना है, ठीक है ना। और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपको लिखना है, ये 2 ही कंडीशन में लिखना है, क्योंकि रेगुलर में बस ये चीज आपको फॉलो करनी है, ठीक है। यूट्यूब पे बच्चे सामने है नहीं तो मैं ही डायरेक्ट पॉज कर दिया, प्ले कर दिया। पुराने जो मेरा फोन था उसके अंदर में आई थिंक 35-40 मिनट्स के भी वीडियोस छोटे छोटे मैं अपलोड करता था, ठीक है। तो एक ही वीडियो के अंदर ऐसे है, तो थम्स डाउन करूंगा तभी आपको पॉज करना है और तभी आपको लिखना है। तो इतना ही याद रखना है जब भी आप एप्लीकेशन में देख रहे हो या तो फिर आप वेबसाइट पे देख रहे हो, ठीक है ना। यूट्यूब के अलावा के जो भी वीडियोस है यूट्यूब के लिए जो बने हैं उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो, लेकिन जो आप एप्लीकेशन में देखोगे उसमें आपको याद रखना है जब थम्स डाउन करूंगा तब आपको पॉज करना है, तभी आपको लिखना है। अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेरे पास पढ़ रहे हो, ड्राइंग पढ़ रहे हो, तो मैं थम्स डाउन करूंगा तब आपको पॉज करना है, तभी आपको ड्रॉ करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो जो मेरे पास बच्चे आते हैं या मुझे मिल चुके हैं उनको ये सारी चीजें पता है, लेकिन जो पहली बार आ रहे हो, जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे तो उनको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं है। किया क्या 2SC वो डिफिकल्ट था, किया क्या आपने LCM वो डिफिकल्ट था, नहीं। तो ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं आता है, बराबर है, ठीक है ना। लेंथी हो सकता है, डिफिकल्ट की कैटेगरी नहीं है, बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया, राइट। डिफिकल्ट जिसमें बहुत चीजें याद रखनी, कॉन्सेप्ट याद रखना, अच्छा ये करूंगा तो ही आएगा, उसको डिफिकल्ट बोलते हैं, बराबर। और हम जो ऐसे बोलते हैं धुरंधर एग्जाम है, ठीक है, जो आज तक एग्जाम में नहीं आए लेकिन आ सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर है। और बच्चा लोग ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है ना। मैं अभी भी बोल रहा हूँ यूट्यूब पे हम अभी अभी आए हैं, एप्लीकेशन हमारी लास्ट ईयर से है और वीडियोस हमारे पास 4.5-5 सालों से है, ठीक है ना। तो बच्चे 5 साल से वीडियो, लेकिन वो इन हाउस था, एप्लीकेशन लास्ट ईयर आई इसलिए बच्चों के पास एप्लीकेशन भी है और अभी हमने यूट्यूब चैनल ओपन किया है, ठीक है ना। डन। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है अपना, बराबर। अगर आपको लगता है ये वीडियो कंटेंट पता चल रहा है तो उसमें तो और मजा आएगी, बराबर। आप ऐसे एकदम स्माइल के साथ देखो, क्योंकि लाइव क्लासेस का माहौल ही कुछ डिफरेंट होता है, बराबर है, ठीक है ना। तो लाइव क्लासेस के अंदर आप देख सकते हो, आप जैसे एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। डन। तो ये कॉपी कर लो, अगर आंसर सही था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंसर में कुछ गड़बड़ था तो आप देख लो कि कहां पे गड़बड़ हुई है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला नहीं आती है उसमें गड़बड़ है या LCM में नहीं, बराबर है। फोरियर इंटीग्रल तो पता ही था, समझ में आया कि नहीं आया। डन। तो इधर हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब प्रैक्टिस के एग्जाम्पल है, आप सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल कर सकते हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है, ठीक है ना। अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन करना चाहिए तो मैं बाद में उसको अपलोड कर दूंगा, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, बराबर। तो जो बच्चे रेगुलर वाले बच्चे हैं या जिन्होंने एप्लीकेशन ऑलरेडी परचेज कर लिया है तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। आपका भी अगर खत्म हो गया है तो सीरीज सॉल्यूशन के लिए मेरे पास पर्सनल मैसेज करके मेरे पास से कूपन कोड ले लीजिए। और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको तो कंप्लीट करना ही है। पहले ऑर्डर जैसे बताया था कि पहले लाप्लास कंप्लीट करना है, उसके बाद OD HOD, उसके बाद वेक्टर कैलकुलस बोला था, उसके बाद हमारा फोरियर इंटीग्रल और लास्ट में हमें करना है सीरीज सॉल्यूशन, दैट इज पावर सीरीज, ठीक है ना। वेक्टर कैलकुलस के अंदर एक टॉपिक सिर्फ एक वीडियो बाकी है जो आपने ऑलरेडी कर लिया आप लोगों के लिए, ग्रीन्स थ्योरम, वो मैं आपको 1-2 दिन में उसके अंदर अपलोड कर दूंगा। डन है। उसके बाद हमारा वेक्टर कैलकुलस भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी होंगे तो वो उसके अंदर मैं ऐड करके कर दूंगा। अगर 17 मई के बाद अगर लॉकडाउन, अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं, अगर लॉकडाउन खुल जाता है लेकिन अगर बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं तो मैं वो चीज भी आपको उसके अंदर ही दे दूंगा। डन है। तो चलो स्टार्ट।